तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे ईटीएफ स्ट्रेटजीज के बारे में, जिससे हम ट्रेड करके अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं और ये हमारे को जीरो लॉस होगा। इसके अंदर लॉस के होने के चांसेस बहुत कम है। तो आज इस वीडियो के हम बात करेंगे ईटीएफ क्या होते हैं, ईटीएफ से कैसे ट्रेड किया जा सकता है, ईटीएफ स्टॉक से अच्छे क्यों हैं, ईटीएफ को हम स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉफिट की स्ट्रेटजी में आपको बताऊंगा इसके अंदर। और दूसरा इसके अंदर ये हमारा किस तरीके से काम करते हैं ईटीएफ की स्ट्रेटजी, एडवांटेजेस क्या हैं, की टिप्स मैं इसके अंदर आपको दूंगा और कंसर्न्स इसके अंदर कोई मार्केट के सिनेरियोज भी आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर, और रिटर्न्स के नंबर्स की बात करेंगे। और ये हमसे ईटीएफ की स्ट्रेटजी क्यों बेस्ट है इसलिए भी इसके अंदर भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईटीएफ क्या होते हैं। ईटीएफ एक ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं जो कि एक बंडल ऑफ स्टॉक्स देते हैं, जो कि हम लोग एक सिंगल स्टॉक से इन्वेस्ट करने से बच जाते हैं और एक नंबर ऑफ स्टॉक्स हमें ज्यादा मिल जाता है। बात कर लेते हैं कि फीचर्स ईटीएफ के क्या होते हैं। ईटीएफ वेल डाइवर्सिफाइड होता है, लिक्विडिटी इसके अंदर काफी ज्यादा होती है, रिस्क बहुत कम होता है और एक अच्छा ऑप्शन बनता है स्टॉक्स के मुकाबले। इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको हमारा रिस्क फैक्टर जो होता है वो डाइवर्सिफाई बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, क्योंकि इसमें एक स्टॉक्स ना होके काफी सारे स्टॉक्स का गुच्छा होता है जो कि हमारे रिस्क को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं हमें ईटीएफ को क्यों चुनना चाहिए स्टॉक्स के ऊपर हमें ईटीएफ को इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि हमारा जो होता है रिस्क उसके अंदर स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क को कम किया जाता है। स्टॉक्स के मुकाबले ईटीएफ के अंदर बहुत कम रिस्क होता है और कंसिस्टेंट ग्रोथ होती है। स्टॉक्स अगर वेल परफॉर्म नहीं करता है, कोई स्टॉक्स में अगर इसके नंबर सही नहीं आते हैं तो देन वो गिरता चला जाता है। स्टॉक्स की अगर परफॉर्मेंस सही नहीं होती है तो देन वो गिरता चला जा सकता है, लेकिन ईटीएफ के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि एक इंडेक्स से रिलेटेड होता है। तो देन अगर उसके अंदर का इंडेक्स अगर गिर रहा है तो देन वो भी गिरेगा, अदरवाइज अगर उसका इंडेक्स सही चल रहा है तो आपका शेयर वो जो ईटीएफ रहेगा वो भी सही चलेगा और ऊपर की तरफ आपका कवर हो जाएगा सब कुछ। और इसके अंदर कोई एक्सपायरी भी नहीं होती है और प्रॉफिटेबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर कोई ऑप्शंस की तरह कोई एक्सपायरी नहीं होती है, आप इसको जब तक मर्जी तब तक होल्ड कर सकते हैं। ईटीएफ्स को प्रॉफिटेबिलिटी अप्रोच जब तक आपकी नहीं आ जाती है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं और इसके अंदर 4% प्लस का प्रॉफिट हम लोग जनरेट करके दिखाएंगे अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू। सो दोस्तों, एक प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाया हुआ है मैंने, प्रॉफिट मास्टर्स इसको कह सकते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर। पी का मतलब है इसके अंदर पिक करना है हमें, जो सबसे नीचे गिरा हुआ स्टॉक ईटीएफ है जो हमें पिक करना रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग सबसे गिरे हुए स्टॉक्स ईटीएफ्स को ही हम पिक करेंगे और ताकि हम उसको जब मार्केट बढ़े तो हम उसको ऊपर में बेच पाएं। और हर 2% पे इसको पोटेंशियल हम लोग इसको करेंगे, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे हमारा कोई पीटी ईटीएफ जो रहता है, हमारा एक बाइंग हमने करी, उसके बाद अगर वो 2% नीचे गिर जाता है तो देन हम उसको फिर से एवरेज करते चले जाएंगे, तो जिससे हमारी एवरेज जो है नीचे की आ जाएगी और जब मार्केट चलेगी तो हमारा जो प्रॉफिट है वो जल्दी आ जाएगा। हम लोग 1 से 1.5% की कैपिटल अपनी डेली यूज करा करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो कैपिटल चलेगा वो कम से कम भी 60 दिन के आसपास हमारा चल जाएगा। तो इससे हम लोगों की कैपिटल भी सरप्लस बनी रहेगी। तो ये हो गया आ आर का मतलब। ओ का मतलब ऑप्टिमाइज डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। हम ईटीएफ्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो उससे अंदर जो हमारा ईटीएफ्स रहेंगे वो डाइवर्सिफाई हमारे पोर्टफोलियो को ऑलरेडी कर चुके होंगे और इससे हमारा जो है पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई रहेगा और रिस्क भी मैनेजमेंट हमारा बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं एफ का मतलब है फोकस हमारा रहेगा 6% प्रॉफिट के ऊपर, और जो है हम लोग सेल करेंगे अपने ईटीएफ्स को 6% का जो हमारा प्रॉफिट का टारगेट आ जाएगा देन हम उसको सेल कर देंगे और अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और आई का मतलब है आइडेंटिफाई, अपनी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म हमने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म को आइडेंटिफाई करेंगे जिससे हम लोगों का ब्रोकरेज कम रहे और मिनिमाइज हो पाए, हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ पाए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, कोटक नियो के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर भी आपका जो है प्लेटफॉर्म और कम से कम ब्रोकरेज ली जाती है उसके अंदर। तो अगर आप उसमें अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक से खुलवा सकते हैं। टी का मतलब है डेली अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करेंगे और कोई भी अगर हमारा 2% से नीचे गिरा रहेगा उसको एवरेज करेंगे और सबसे पहले हम लोग बाय करेंगे जो कि सबसे पहले हमारे इन्वेस्टमेंट के अंदर बाय करेंगे जो कि हमारा नीचे गिरा हुआ ईटीएफ हमें मिलेगा। और अगर हमारा नीचे गिरा हुआ ईटीएफ हमारा बाइंग से अगर 2% नीचे गिर जाता है उसको एवरेज करते हुए चलेंगे और इसके अंदर कंसिस्टेंट हमें बने रहना है। 3 से 4 महीने तक हम उसको अपनी कैपिटल से ही एवरेज करते जा सकते हैं। तो ये हमारे बेनिफिट हो सकते हैं प्रॉफिट मेथड के।
तो इस स्ट्रेटेजी पे हम लोग काम करेंगे प्रॉफिट स्ट्रेटेजी के ऊपर, जिससे हमें प्रॉफिट भी होगा। अब बात कर लेते हैं ये स्ट्रेटेजी हमारी कैसे काम करेगी। ये स्ट्रेटेजी हमारी काम करेगी, बेसिकली हम लोग 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके चलेंगे और इसमें से हर दिन 1000 से 1500 रुपए के लो परफॉर्मिंग ETF खरीदते जाएंगे और 60 से 90 दिन के ड्यूरेशन के बीच में हम इसको अपना पोर्टफोलियो सेल आउट कर करके अपना जो है रिटर्न्स भी जनरेट करते जाएंगे। और दूसरा जो है हमारा कभी भी कम कैपिटल कम नहीं पड़ेगी और हमारी सेलिंग पोजीशन और बाइंग पोजीशन दोनों बनती रहेगी, जिससे हमारे रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो पाएंगे। ऑलमोस्ट हम इसमें 24-25% के आसपास रिटर्न तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो कैपिटल रहेगी वो इनफ्लो आउटफ्लो चलता रहेगा और जिससे हम लोग बाइंग भी करते जाएंगे और सेलिंग भी करते जाएंगे, तो जिससे हमारा रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज होकर आ पाएंगे। अब बात करते हैं ईटीएफ्स को क्यों चुना जाए, ईटीएफ्स हमारे एडवांटेज क्या देते हैं, ईटीएफ्स में हमें क्या फायदा होगा। रिस्क रिवॉर्ड हाई रिवॉर्ड रहेगा। ईटीएफ्स इंक्लूड्स टॉप कंपनीज इंक्लूड होती हैं इसके अंदर, मिनिमल सा रिस्क होता है, सिंपल स्ट्रेटजीज होती है, 5 से 10 मिनट आपको टाइम देना रहेगा। ब्रोकरेज आपकी नील के बराबर रहेगी, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं होगा आपके इसके अंदर। दूसरा आपका जो है ब्रोकरेज फ्री प्लेटफॉर्म पे भी आप चुन सकते हैं, जैसे कोटक नी और शून्य में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज होता है, सेपरेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, कंसिस्टेंट प्रॉफिट होंगे आपको। जब आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी लॉस होने की डर नहीं रहेगा, कोई भी मार्केट के रिस्क से आप प्रोटेक्टेड रहेंगे क्योंकि आप ईटीएफ्स के अंदर हैं। तो ये सब हमारे एडवांटेजेस हैं इसके ईटीएफ्स में ट्रेड करने के। जब भी हम कोई ईटीएफ बाय करेंगे, की टिप्स हमारी रहेगी इसके अंदर 3 PM के आसपास हम कोई भी ईटीएफ की मार्केट के अंदर जब हम जाएंगे तो 3 PM के आसपास देखेंगे कि कौन सा ईटीएफ सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। इसका एक लॉजिकल रीज़न ये है कि आपको जो भी ईटीएफ रहेगा वो एक सस्ते दाम पे खरीदना है और महंगे दाम पे बेचना है, तो हम इसको सस्ते दाम पे खरीदने के लिए 3 PM का इस्तेमाल करेंगे। 3 PM पे क्योंकि सारा ट्रेड्स वगैरह जो होती है वो हो चुकी होती है पूरे दिन की और वेल सेटल्ड प्राइस हमको मिलता है, इसीलिए हमको इसको 3 PM पर ही देखना है। हम इस पे पेशेंस अपनी अपनी स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग अपने पेशेंटली इसको होल्ड करेंगे। एक बार हमने कोई ईटीएफ अगर बाय कर लिया और वो गिरता जा रहा है तो देन हम उसको पेशेंटली एवरेज करेंगे और होल्ड करके रखेंगे ताकि हमारा जो है प्रॉफिट उसमें हम बना पाएँ और स्मॉल से स्टार्ट कर सके हम बड़ी तक जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे को रिस्क बहुत मिनिमल रहता है, इसलिए हम इसमें लार्ज स्केल पे भी इसको कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी इसकी अच्छी है। बैक ट्रेंड को इस्तेमाल करते हुए हम इसको एनालाइज भी कर सकते हैं और इसको एनालिसिस करेंगे तो इसके अंदर 24-25% मिनिमल रिटर्न आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कंसर्न्स की। अगर इसमें अंदर आपको डाउट भी तो हो सकता है, जैसे हमने कोई ईटीएफ लिया तो वो ऊपर जाने की बजाय अगर नीचे गिर गया तो हम क्या करेंगे। तो इसके अंदर भी हमने प्रोविजंस बना रखे हैं, जैसे अगर कोई ईटीएफ हमारा जो है गिरता चला जा रहा है तो देन हम उसको एवरेज करते चले जाएंगे। जैसे ही ये ईटीएफ यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करेगा देन हम इसको यहाँ से परचेज करा हुआ और हमने यहाँ पे परचेज किया, उसके बाद यहाँ कहीं पे परचेज किया, उसके बाद यहाँ कहीं पे परचेज किया, हर 2-2% पे हम जब एवरेज करते जाएंगे तो हमारी जो एवरेज डाउन होती चली जाएगी, एवरेज यहाँ कहीं की आ जाएगी। और जैसे ही ईटीएफ जब ये रिवर्स करेगा तो देन हमारा यहाँ से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा और यहाँ से हम 6% कैलकुलेट करके प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे और हमें अपनी इस प्राइस का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग उससे पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। ये फायदा होता है इसके अंदर, क्योंकि आप इसको कहीं तक भी एवरेज करते जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ईटीएफ से करने के लिए इसके पास लिमिटेड जगह है और बढ़ने के लिए इसके पास अनलिमिटेड स्पेस है, तो आप इसके अंदर बिना किसी डर के ईटीएफ को एवरेज कर सकते हैं। इसके अंदर दूसरा आपको जो रहेगा लिक्विडिटी, हाईली लिक्विड ईटीएफ्स के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे, जैसे हाईली लिक्विड जो कि सबसे ज्यादा जिसका AUM रहेगा हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा, ईटीएफ को सोल्ड करते टाइम हम मार्केट ऑर्डर ना लेके उसको हम लोग लिक्विड लिमिट ऑर्डर पे सेल करेंगे और जिससे हमारी जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क ना पड़े। और 6% के टारगेट को हम लोग इसमें मेंटेन करके चलेंगे, इससे पहले हम अपने किसी ईटीएफ को सेल नहीं करेंगे। और इसके अंदर हम जो 1 से 1.5% के ज़्यादा कैपिटल का यूज़ नहीं करेंगे एक दिन के अंदर और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करके रखेंगे। अब बात कर लेते हैं रिटर्न्स की। रिटर्न्स इसमें हमें किस तरीके से बनते हुए दिखाई देंगे। हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उसके अंदर 1000 रुपये से 1500 रुपये हमने डेली इसमें इन्वेस्ट करी। अगर 1000 रुपये हम लोग कर रहे हैं तो हमने 30,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया 1 महीने के अंदर और इसके अंदर 6% के आसपास हमें अगर प्रॉफिट मिल जाता है तो 180 रुपीज़ पर ETF हमको प्रॉफिट मिलेगा और जिसका एनुअलाइज रिटर्न हमारा जो बन के नज़र आएगा वो 24,000 प्लस का रिटर्न नज़र आएगा, जो कि 24% के आसपास होता है 1 लाख रुपए की कैपिटल पे अगर देखा जाए तो इस तरीके से आप अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छे रिटर्न्स इसमें बनने की उम्मीद रहती है। 24% का हमारा टारगेट रहेगा। 6% हर महीने का 6% हमारा टारगेट रहेगा। ऑलमोस्ट
पर मंथ का कैलकुलेट किया जाए तो 2% प्लस का हमारा टारगेट इसमें अचीव किया जा सकता है। हमें इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल क्यों करना है? अगर हम बिना स्ट्रेटजीज के काम करेंगे तो इसके अंदर हमें रिटर्न्स कम मिलेंगे। अगर इस स्ट्रेटजीज पे हम काम करेंगे तो इसमें हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो सकती है हमारी एफडी के मुकाबले, हमारे को स्ट्रेस नहीं रहेगा मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई रिस्क हमारा नहीं रहेगा, स्केलेबल रहेगा, हम इसको काफ़ी ज़्यादा लंबे स्केल पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल बड़ी है तो आप इसको बड़ी कैपिटल से भी बिना डर के किए कर सकते हैं। और जो है बिगनर्स के लिए फ्रेंडली है क्योंकि इसके अंदर लॉसेस नहीं होते हैं और वो अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। इसके अंदर कंसिस्टेंसी प्रॉफिट आता रहेगा तो उसको उनको डर भी नहीं लगेगा। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्ट करते हैं तो आप अच्छे रिटर्न इसके अंदर बना सकते हैं। बात कर लेते हैं ईटीएफ जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जर्नी स्टार्ट करने के लिए हम आपको, अगर आप अपनी ईटीएफ जर्नी स्टार्ट कर लेंगे तो आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना एक कदम बढ़ा चुके होंगे, जिससे आप अपना रिस्क को मिनिमाइज करके और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके रिटर्न जनरेट करते जाएंगे। और आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप एफडी से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे और आपकी कैपिटल में ग्रोथ होते होते आप एक बड़े अमाउंट पर पहुंच जाएंगे जिसको आप कभी अचीव नहीं कर पाते विदाउट कंपाउंडिंग। तो इसमें कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट आपको मिलेगा। इसमें डिसिप्लिन आपको मेंटेन करने चलना पड़ेगा, पेशेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा और स्मार्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। और छोटे छोटे स्टेप्स रखते रखते आप इसमें बड़ा टारगेट अचीव कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।